नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का आज अध्ययन होगा। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अध्ययन के पूर्व में, इस क्रम के पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस उक्ति के अनुसार वेद अध्ययन दृष्ट फल के लिए है और वह अध्ययन अक्षर ग्रहण तक सीमित है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अर्थ ज्ञाने पुरुष प्रवृत्तिकरम वचनद्वयम शाखांतर्गतम निरुक्तकारो यास्क एवं उदाहजहार, अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। अर्थ ज्ञान में पुरुष की प्रवृत्ति करने वाले अन्य शाखागत दो वाक्यों को निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार उद्धृत किया है कि इस संसार में ज्ञान की सर्वदा प्रशंसा और अज्ञान की निंदा होती है। जैसा बताते हैं, स्थाणुरयं भारहारः किला भूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थज्ञ इति सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा। दूसरा श्लोक है, यद्गृहीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता, वह बोझ ढो लेने वाला बिल्कुल ठूंठ वृक्ष के समान है। जो मनुष्य वेद के अर्थ को जानता है, वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान से पाप नष्ट हो जाने पर वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो वेदवाक्य बिना अर्थ समझे ग्रहण किया गया है तथा पाठ मात्र से उच्चारण किया गया है, अग्नि के अभाव में सूखे ईंधन की तरह वह कभी भी नहीं जलता, प्रकाश नहीं करता। अस्मिन् मंत्रद्वये योऽर्थज्ञः इत्यनेन अर्धेन वेदार्थ ज्ञानम प्रशस्यते। इन दो मंत्रों में योऽर्थज्ञः इस श्लोकार्ध के द्वारा वेद के अर्थ के ज्ञान की प्रशंसा की गई है तथा इतरेण अर्धत्रयेण ज्ञान राहित्यम निंद्यते, तथा अन्य तीन श्लोकोर्धों के द्वारा अर्थ ज्ञान के राहित्य की निंदा की गई है। यो वेदार्थम जानाति सोयम इहलोके सकलम श्रेयः प्राप्नोति। जो वेद के अर्थ को जानता है, वह इस लोक में संपूर्ण श्रेय को प्राप्त करता है। तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः स्वर्गम प्राप्नोति। उसी प्रकार उस ज्ञान से उसके पाप नष्ट हो जाने पर वह वेदार्थ ज्ञाता मरणानंतर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तदेतत् ऐहिकामुष्मिकं ज्ञानफलं तैत्तिरीय मंत्रोदाहरणेन तदीय तात्पर्याभिधाय ब्राह्मणेन च स्पष्टीचक्रुः। तैत्तिरीय संहिता के अध्येताओं ने ज्ञान के इस ऐहिक और आमुष्मिक फल को मंत्र के उदाहरण के द्वारा तथा उस मंत्र के तात्पर्य के अभिधायक ब्राह्मण के द्वारा स्पष्ट किया है। तदेशाभ्युक्ता ये अर्वांगुत वा पुराणे वेदम विद्वान समितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति। इसलिए यह ऋचा कही गई है, जो लोग आधुनिक अथवा प्राचीन वेदज्ञ की निंदा करते हैं, वे आदित्य की ही निंदा करते हैं। सर्वेग्निम द्वितीयम तृतीयम च हंसमिति। दूसरे अग्नि और तीसरे वायु की निंदा करते हैं। जितने भी देवता हैं, यावतीर्वै देवता सा सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति। जितने भी देवता हैं, वे सब वेदज्ञ ब्राह्मण में निवास करते हैं। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन नमस्कार करे, उनके प्रति अश्लील भाषण न करे। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट करता है। वेदम विद्वान अर्थाभिज्ञः पुरुषः
सच द्विविधः। वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वान दो प्रकार के हैं। अर्वाचीन काले समुत्पन्नः चतुर्दश विद्यास्थान कुशलः कश्चिद उपाध्यायः पुरातन काले समुत्पन्नो व्यासादिश्च। अर्वाचीन काल में समुत्पन्न चतुर्दश विद्याओं में कुशल कोई उपाध्याय और पुरातन काल में समुत्पन्न व्यास आदि विद्यामद तमेतमुभय विधम विद्वांसम विद्यामद धनमद कुलमदोपेताः पंडितमन्याः ये पुरुषा अभितो विद्यादिषु दूषयन्ति ते सर्वेपि आदित्यमेव प्रथमं दूषयन्ति। विद्यामद, धनमद और कुलमद से फूले हुए तथा स्वयं को पंडित मानने वाले जो लोग इन दोनों प्रकार के विद्वानों में विद्या आदि के विषय में दोष निकालते हैं, वे सभी पहले सूर्य में दोष निकालते हैं, दूसरे सूर्य की अपेक्षा सूर्य के बाद अग्नि में दोष निकालते हैं, तीसरे आदित्यापेक्षया द्वितीयम अग्निम दूषयन्ति तदुभयापेक्षया तृतीयम हंसम दूषयन्ति हंति सदा गच्छतीति हंसो वायुः। और तीसरे उन दोनों की अपेक्षा वायु में दोष निकालते हैं, तीसरे वायु में दोष निकालते हैं। हंति अर्थात सदा गति करता है, इस व्युत्पत्ति को यहाँ हंस शब्द वायु के लिए प्रयुक्त हुआ है। अज्ञादि रूपत्वम च वेदविद आमनातम, वेदार्थ के ज्ञाता का अग्नि आदि के स्वरूप का होना इस प्रकार उल्लिखित है। अग्निर्वायोरादित्यस्य सायुज्यम गच्छति इति, अग्नि वायु आदित्य के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। न केवलम एतद् देवतात्रयम् किंतु सर्वा अपि देवता वेदविधि वसन्ति, न केवल ये तीन देवता अपितु सभी देवता वेदज्ञ में निवास करते हैं। जो वेदाध्यायी होता है, अर्थ ज्ञान सहित जो वेद का ज्ञाता होता है, उसमें निवास करते हैं। इसलिए तस्मात् ब्राह्मणान वेदविदा दृष्ट्वा स्मृत्वा वा प्रतिदिनम नमस्कुर्यात्, और इसीलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को देखकर अथवा उनका स्मरण करके उन्हें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। न तो तस्मिन् विद्यमानमपि दोषम कीर्तयेत, उस वेदज्ञ में विद्यमान दोष को नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर वेद को नमस्कार करने वाला वह व्यक्ति उन मंत्रों के अर्थभूत सभी देवताओं को संतुष्ट कर लेता है। स्मर्यमाणतया तदि हृदये व्यस्थिताम् अयं नमस्कर्ता तोषयति न चैतध्ययनस्यैव फलमिति शंकनार्य विद्वांसम, जिन्हें वह वेदज्ञ स्मरण करके अपने हृदय में अवस्थित करता है, यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यह अध्ययन पाठ मात्र का ही फल है, क्योंकि अन्यथा वेदमधीयमान मिथ्याम नारेत तस्मात् सर्वदेवता बुद्ध्या प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थ विदो लोकद्वयेपि श्रेयः प्राप्तिरुपपद्यते। क्योंकि प्रकृति में विद्वांसम शब्द का उल्लेख किया गया है। यदि यह अध्ययन का फल अभिप्रेत होता तो विद्वांसम के स्थान पर वेदमधीयानम का उल्लेख होता। अतः समस्त देवताओं की भावना से प्राणियों के द्वारा पूज्य उस वेदार्थ ज्ञाता की इहलोक तथा परलोक दोनों में श्रेय प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति युक्त है। यस्तु वेदमधीत्यापि अर्थम न विजानाति, इसके विपरीत जो वेद का अध्ययन करके भी उसके अर्थ को नहीं जानता है, सोयम पुमान भार में वहरति धारयति, वह पुरुष भार को ही ढोता है, धारण करता है। स्थाणुरिति दृष्टांतः, स्थाणु का दृष्टांत पूर्व में दिया गया है। कटी हुई शाखाओं को छिन्न शाखम
शुष्कम वृक्ष मूलम स्थाणु शब्देन उच्यते। कटी हुई शाखाओं वाले सूखे वृक्ष मूल को स्थाणु अर्थात फूट कहते हैं। सच यथेन्धनार्थम एव उपयुज्यते न तो पुष्प फलार्थम। और वह स्थाणु, वह ठूंठ जिस प्रकार ईंधन के लिए उपयोग में आता है, पुष्प और फल उत्पन्न करने के लिए नहीं। तथा केवल पाठकस्य प्राय व्रात्यत्वं न भवति इति एतावदेव न अनुष्ठानम स्वर्गादि फल सिद्धिर्वास्ति। उसी प्रकार वेद का केवल पाठ करने वाले व्यक्ति को उससे केवल यह लाभ है कि वह व्रात्य पतित नहीं होता, वह यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकता है। किला इत्यनेन, तथा उसे स्वर्ग आदि फलों की सिद्धि भी नहीं होती है। इत्यनेन लोक प्रसिद्धिर्द्योत्यते। उपर्युक्त मंत्रों में प्रयुक्त किल शब्द लोक प्रसिद्धि का द्योतक है। लोके भी पाठकस्य यावती धनादि पूजा ततोपि अधिका विदुषी दृश्यते। लोक में भी पाठक की जितनी धनादि से पूजा होती है, उससे बहुत अधिक वेदज्ञ विद्वान की होती है। किंच यद वेदवाक्यमाचार्यात् गृहीतम अर्थज्ञान रहितम पाठ रूपेणैव पुनः पुनरुच्चार्यते। इसके अतिरिक्त जो वेद वाक्य आचार्य से बिना अर्थ समझे ग्रहण किया गया है और पाठ रूप से पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है, तत् कदाचिदपि न ज्वलति स्वार्थम न प्रकाशयति। वह कभी भी नहीं जलता, अर्थात अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करता। यथा अग्नि अहित प्रदेशे प्रक्षितम शुष्क काष्ठम न ज्वलति तद्वत्। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि रहित प्रदेश में फेंका हुआ शुष्क काष्ठ नहीं जलता है, तथा सति तस्य वाक्यस्य वेदत्वमेव मुख्यम न स्यात्। ऐसी स्थिति में उस वाक्य का वेदत्व ही मुख्यतः सिद्ध नहीं होगा। वह वाक्य मुख्य रूप से वेद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलौकिकम पुरुषार्थोपायम वेत्यनेनेति वेद शब्द निर्वचनम। क्योंकि वेद शब्द का निर्वचन है, इससे व्यक्ति पुरुषार्थ के अलौकिक उपाय को जान लेता है। और कहा भी है, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इति। प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जो उपाय ज्ञात नहीं होता है, उसे लोग वेद के द्वारा जान लेते हैं। इसी में वेद का वेदत्व है। अतः मुख्य वेदत्व सिद्धये ज्ञातव्य एव तदर्थः। इसलिए मुख्यतः वेदत्व की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए। किंच अत्र यास्केन काचित् अन्यापि उदाहृता। इसके अतिरिक्त इस विषय में यास्क ने किसी अन्य ऋचा का भी उदाहरण दिया है। उतत्वः पश्यन् ददर्शवाचमुतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै तन्वं विशस्त्रे जाजेव पत्य उशति सुवासाः। कोई एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, कोई एक इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता। वही वाणी किसी एक के प्रति अपने शरीर स्वरूप को खोलकर रख देती है। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र पहने हुए कामना करती हुई स्त्री अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट कर देती है। तत्र पूर्वार्धस्य तात्पर्यं स एव दर्शयति। अप्येकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्। यास्क ने ही इस ऋचा के पूर्वार्ध का तात्पर्य दिखलाया है। एक व्यक्ति जो अर्थ का ज्ञान नहीं रखता है, पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्,
केवल कंठाग्र कर लेता है, वह वेद वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता। शृण्वन् न शृणोत्येनाम् इति अविद्वान् समाहार्धम् इति अस्यायमर्थः। यः पुमानर्थं न वेत्ति तं प्रति पूर्वार्धेन मंत्रो ब्रूते। एकः पुरुषः पाठमात्र पर्यवसितो वेदरूपां वाचं पश्यन्नपि न सम्यक् पश्यति। एक वचन बहुवचनादि विवेकाभावे पाठ शुद्धेरपि कर्तुम् अशक्यत्वात् वायुमेव स्वेन भागधेयेन धावति स एवैनं भूतिं गमयति। ऋग का यह अर्थ भाग अविद्वान के विषय में कहता है। इसका यह अर्थ है, जो पुरुष अर्थ को नहीं जानता उसके प्रति मंत्र पूर्वार्ध से कहता है। एक पुरुष जिसका अध्ययन पाठमात्र तक पर्यवसित है, वह वेद रूपा वाणी को देखता हुआ भी सम्यक प्रकार से नहीं देखता। एक वचन बहुवचन आदि के विवेक के अभाव में वह पाठ शुद्ध भी नहीं कर सकता। जैसे कि वायुमेव स्वेन भागधेयन्नोत्पधावति स एवैनं भूतिं गमयति। अपने भाग से वायु को ही शीघ्र प्राप्त होता है, वह इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवैनं भूतिं गमयन्ति। अपने भाग से आदित्यों को ही शीघ्र प्राप्त होता है, वे ही इसे ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। इत्यादि अव्युत्पन्नः कथम पाठम निश्चनुयात्। इत्यादि स्थल में अव्युत्पन्न कैसे पाठ का निश्चय करेगा। अन्यः कश्चिदर्थ ज्ञानाय व्याकरणाद्यंगानि शृण्वन्नपि मीमांसाराहित्यादीनां वेदरूपां वाचं न सम्यक् शृणोति। दूसरा कोई अर्थ ज्ञान के लिए व्याकरण आदि अंगों को सुनकर भी मीमांसा के ज्ञान से रहित होने से वेद रूपी वाणी को सम्यक प्रकार अच्छी तरह से नहीं सुनता। यावतोऽश्वान् प्रतिग्रही ग्रहणीयात् तावतो वारुणाश्चतुष्कपालान् निर्वपेत्। जैसे कि जितने अश्वों का प्रतिग्रह करे उतने ही वरुण देवता चतुष्कपालों की इष्टि करे। इत्यत्र व्याकरण मात्रेण प्रतिग्रहीतुर इष्टि प्रतीयते। इस स्थल में व्याकरण मात्र से यह प्रतीत होता है कि यह इष्टि अश्वों को ग्रहण करने वाले को करनी है। किंतु मीमांसायां तु न्यायेन धातुरिति निर्णीतम् तस्मात् उभय विधमपि अविद्वांसं प्रति एवं आहेति। किंतु मीमांसा में तो न्याय से यह निर्णय किया गया है कि अश्वों का दान करने वाले को ही करनी है, इसलिए दोनों प्रकार के अविद्वान के प्रति इस प्रकार कहा गया है। आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।